Good morning class, welcome my YouTube channel Physics by Nitesh sir. So class, today our topic is to derive the equation of motion by graphical method. तो बच्चों आज हम लोग क्या करेंगे, मोशन के जो इक्वेशन है उनको ग्राफिकल मेथड के हेल्प से हम लोग ड्राइव करेंगे। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सो प्लीज़ वॉचिंग दिस क्लास एंड दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज यहाँ पे जो आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए अपने कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं और बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बताता हूँ। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ये आपका जो डायग्राम है मैं इसको समझाता हूँ, फिर आप उसमें देखिएगा। देखिए ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन पे क्या होता है बच्चों, एक्स वाई का वैल्यू 0 0 होता है। ठीक है, तो आपका कोई जो पार्टिकल है, फिजिक्स में पार्टिकल को बॉडी कहते हैं, जो पार्टिकल है बच्चों यहाँ से चलना स्टार्ट किया किस वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी u से, और यहाँ से फिर बच्चों t टाइम बाद वो किसी पॉइंट b पे पहुँच गया। ठीक है, कितने समय बाद, ये बच्चों ये आपका टाइम है, देखो इधर आप टाइम डिनोट कर रहे हो। t टाइम बाद वो इनिशियल वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है, u होता है। इनिशियल वेलोसिटी जो इसका u है, u से चलना स्टार्ट किया और इस पॉइंट, ये जो पॉइंट आपका a है, पॉइंट a से t टाइम बाद पॉइंट b पे पहुंच गया, जहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों, उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो बच्चों ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होगा। तो बच्चों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक्सीलरेशन का ग्राफ ऐसे होता है। एक्सीलरेशन क्या दिखाता है, चेंज इन वेलोसिटी। देखो बच्चों यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया और सम टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो बच्चों ये स्लोप क्या दिखा रहा है, यही तो एक्सीलरेशन दिखा रहा है, और इसी की हेल्प से आपको मोशन का फर्स्ट इक्वेशन फाइंड करना है। तो आइए बच्चों इसको करते हैं। आपका जो ये ग्राफ है यहाँ पे है बच्चों, आप देख सकते हो, इसी को मैंने फेयरली बनाया है क्लीन कट ताकि आपको दिखे। आप ध्यान से देखो बच्चों, आपका जो ऑब्जेक्ट है ये ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया इनिशियल वेलोसिटी u से, ठीक है, पॉइंट a पे गया, इनिशियल वेलोसिटी u से पॉइंट a पे गया, और a के बाद पॉइंट क्या है यहाँ पे c, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे b माना था पर वहाँ c है, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ से a से कहाँ चला गया बच्चों, c पे चला गया। तो आपको कितने टाइम में, t टाइम में। तो आपको कैलकुलेट करना है बच्चों क्या, एक्सीलरेशन। बच्चों देखो इसका टाइम t है तो ए बी भी यहाँ पे टाइम t ही डिनोट करेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। ये ओ डी टी दिखा रहा है तो आपका ए बी क्या दिखाएगा बच्चों, ये पूरा t दिखाएगा। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, एक्सीलरेशन, ये जो पाथ पे वो चला है, जो आपका बॉडी है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे इसको, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट। तो आइए बच्चों हम लोग इस एक्सीलरेशन की बात करते हैं, जो एक्सीलरेशन आपका फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो आप लिखो एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है बच्चों, आपका स्लोप लाइन ऑफ ए सी, ठीक, स्लोप लाइन ऑफ ए सी, यही स्लोप लाइन है ना बच्चों आपका एक्सीलरेशन, यही स्लोप लाइन है आपका एक्सीलरेशन। तो स्लोप लाइन ऑफ ए सी, तो ध्यान से देखो स्लोप, आप अगर आप स्ट्रेट लाइन पढ़े हो तो आप जानते हो स्लोप क्या होता है बच्चों, बी सी बी अपॉन ए बी हो जाएगा, सी बी अपॉन ए बी। स्लोप को तो यही रिप्रेजेंट करता है ना, सी बी अपॉन ए बी, और एक्सीलरेशन है। अगर बच्चों आपका स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप इसको कैसे समझोगे। तो बच्चों इसको समझने का एक तरीका और है। एक्सीलरेशन आप तो ये जानते हो ना बच्चों कि एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो बच्चों इसका फाइनल वेलोसिटी देखो v है ना, और इनिशियल वेलोसिटी u है। आपको फाइंड करना है cb। तो cb को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, cd माइनस bd। ध्यान से देखो आप क्या लिख सकते हो उसको, CD जो आपका फाइनल वेलोसिटी है माइनस BD, और AC AB आपका क्या है बच्चों, AB इक्वल है OD के।
ठीक है। तो आप ओ डी भी लिख दो ए बी की जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओ डी भी आपका ए बी के इक्वल है, ए बी ऑलवेज इक्वल ओ डी। ठीक है बच्चों, ए बी आपका ओ डी के इक्वल है। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, ये सी डी की वैल्यू क्या है? सी डी की वैल्यू आपका यहाँ से वी है, और बी डी की वैल्यू क्या है बच्चों? यू है, और ओ डी की वैल्यू क्या है बच्चों? टी है। ठीक है, तो बच्चों आप ध्यान से देखो, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एक्सीलरेशन आपका आ गया ना। चेंज इन वेलोसिटी उसको लिख सकते हो ए टी इक्वल बी माइनस यू। तो बच्चों इस लाइन को आप ध्यान से देखो, ए टी हमारा किसके इक्वल है? बी माइनस यू। अब बी माइनस यू हमारा क्या है? सी बी। यानी आपने सी बी आप लिख सकते हो कि क्या है बच्चों? सी बी की वैल्यू वी माइनस यू। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, आपने सी बी की वैल्यू निकाल लिया। आगे के इक्वेशन में आपको सी बी की वैल्यू बच्चों बहुत हेल्प करेगा। सी बी का वैल्यू आपने क्या निकाला है? 80। तो आप लिख सकते हो कि आपकी ये जो वैल्यू बच्चों आपको दिख रहा होगा 80। ठीक है, ये जो आपका सी बी का वैल्यू है बच्चों वो कितना आया? 80। ठीक, तो आपने सी बी की वैल्यू बच्चों निकाल ली, सिंपल ए टी। आपने सी बी की वैल्यू बच्चों निकाल ली 80। अब हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ से आप देख सकते हो मोशन का फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? v को आप यहाँ रहने दो, u को इधर ले जाओ, u प्लस 80। तो बच्चों आपको याद होगा यही आपका मोशन का फर्स्ट इक्वेशन। तो बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। तो बच्चों सेकंड इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको निकालना है कि आपका जो बॉडी है ना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, तो मान लो आपका बॉडी जो है वो एस डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो कैसे आपका बॉडी ट्रेवल किया बच्चों? इस पॉइंट ओ से लेके ए पे गया, और ए से फिर सी पे गया, और सी से फिर डी पे आ गया। तो आपको इतने का बच्चों क्या निकालना है? एरिया। तो इसका एरिया निकालने के लिए बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल जो आपका है, जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो क्या है बच्चों? एरिया ऑफ ओ ए सी और डी। अब बच्चों एरिया ऑफ ओ ए सी डी को आप कैसे निकालोगे? इसको आप बच्चों डिवाइड कर लोगे। देखो आपको पूरा एरिया निकालना है, ऐसे ऐसे पूरा ऐसे। ठीक है, ऐसे ये। तो आप इसको बच्चों ऊपर को ऊपर में डिवाइड कर दो। ये आपका ट्रायंगल दिख रहा है ऊपर वाला पोर्शन, और नीचे वाला बच्चों क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है। देखो ये वाला पोर्शन आपका रेक्टेंगल दिख रहा है, और ऊपर वाला पोर्शन क्या दिख रहा है बच्चों? आपका ट्रायंगल। तो आप इसको लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये साइन है ए सी बी प्लस आप यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों एरिया ऑफ, ये देखो बच्चों रेक्टेंगल का साइन है, ये रेक्टेंगल आपका क्या है? ए बी डी ओ। तो अब बच्चों आप दोनों का एरिया आपको निकालना है। अगर हम लोग बात करें बच्चों ये डिस्टेंस टेबल क्या है? एस। तो आपको एरिया ऑफ आपको जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी निकालना है बच्चों, वो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल का एरिया हाफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाफ परपेंडिकुलर आपका क्या है बच्चों? सी बी इंटू क्या है बच्चों? बेस ए बी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप लिख सकते हो AO इंटू AB या OD, कुछ भी लिख दो। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। अब बच्चों आप वैल्यू फिट करो। हाफ CB की वैल्यू बच्चों आपने अभी निकाला है, CB का वैल्यू क्या होता है? 80। CB की वैल्यू बच्चों क्या है? 80 आपने फिट किया यहाँ पे। और AB की वैल्यू बच्चों क्या है? यहाँ पे AB की वैल्यू आप रख सकते हो T इजिली। ठीक है, टेकन इजी। अब AO की वैल्यू बच्चों क्या है आपका? AO का वैल्यू आप देखो U बच्चों, ये इधर भी U है, और पूरा अगर BD की वैल्यू पूछा जाए तो ये भी U ही आएगा, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो U है, और OD की वैल्यू बच्चों क्या है आपका? T है। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, ये आपका S क्या आ रहा है आपका? हाफ AT स्क्वायर प्लस UT।
तो बच्चों इसको आप अच्छे से सजा के क्या लिख सकते हो, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, तो आपने क्या किया, मोशन का सेकंड इक्वेशन जो था वो ग्राफिकल मेथड से आपने प्रूव कर दिया। तो बच्चों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन की बात करें। आप क्या करोगे, अब क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे? अभी तो आपने हाफ पार्ट में ट्राइंगल और रेक्टेंगल में बांटा था, अब आपको पूरा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी को क्या किया, ट्रिपेजियम के फॉर्म में। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल जो किया है आपका बॉडी, आप कैसे निकाल दोगे उसको बच्चों, एरिया ऑफ ट्रापेजियम। ट्रिपेजियम आपका क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, OAC, D। तो बच्चों आपका यही ट्रिपेजियम है। देखो ऐसा जो आपका है ना, इसका आपको पूरा एरिया निकालना पड़ेगा बच्चों। तो ट्रिपेजियम का एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का बच्चों आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर बच्चों आपने एरिया ऑफ ट्रिपेजियम पढ़ रखा है तो आप जानते होगे कि इसका जो फॉर्मूला, तो बच्चों क्या आप लिख दोगे, इसके फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड टाइम अपॉन 2, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू टाइम t अपॉन 2। बच्चों यहाँ टाइम जो है मैं टाइम लिख दिया हूँ, लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट बात करूँ तो इसको यहाँ पे आपको हाइट मिलेगा, ठीक है। मैं आपके हेल्प के लिए टाइम लिख दिया हूँ, यहाँ पे हाइट होना चाहिए। जैसे बच्चों देखो, इस फिगर को आपको कैसे कर देना है, इस फिगर को आपको ऐसे राउंड कर लेना, चाहे आपको ऐसे कर लेना है। ध्यान से देखो, चाहे आप इस फिगर को ऐसे कर दो, ट्रिपेजियम बन गया, ठीक है, आपका ये ट्रिपेजियम बन गया। आपने फिगर को क्या किया, आपका फिगर था, आपने ऐसे इसको मूव कर दिया है। तो बच्चों मूव कर दिया, तो ध्यान से देखो, आपने इसको मूव किया तो ये जो हाइट है ये टाइम ही तो है, ऐसे आपने मूव किया तो टाइम वाला पोर्शन उठ गया। तो बच्चों ये जो हाइट है ये तो टाइम ही है ना, और ये एक साइड इसका ये है OA, और एक साइड इसका क्या है बच्चों, CD। ये 2 पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड है ना, और ये इसका बच्चों क्या है, हाइट, T ही तो है, इसलिए मैंने वहाँ पे T लिखा था, लेकिन फॉर्मूले में बच्चों हाइट होता है। अब बात करें बच्चों सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, तो सम ऑफ 2 पैरेलल साइड आप देख सकते हो OA प्लस क्या है, CD अपॉन 2, और हाइट क्या है बच्चों आपका, T। तो OA की जगह बच्चों आप क्या रख दोगे, ध्यान से देखो, OA की बच्चों जगह आप रख सकते हैं U, और CD की जगह बच्चों आप क्या रख सकते हो, फाइनल वेलोसिटी U अपॉन 2। अगर बच्चों आप ध्यान से देखो तो ये आपको एवरेज वेलोसिटी दिखेगा, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे T आपने रखा है, ठीक, और ये किसके इक्वल था बच्चों, पूरा आपका डिस्टेंस S। अब बच्चों मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो T इक्वल टू क्या होता है बच्चों, V माइनस U अपॉन A। आपने पढ़ा होगा ना, AT इक्वल टू V माइनस U फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, या A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। तो यहाँ पे T से ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे बच्चों, एक्सीलरेशन से आपने T निकालना है, एक्सीलरेशन को नीचे करके T को ऊपर करके, T की जगह आप क्या रख दोगे बच्चों, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन A। अब इसको बच्चों आप सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है A प्लस बी A माइनस बी लगेगा, A प्लस बी A माइनस बी क्या होता है बच्चों, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देखो A प्लस बी A माइनस बी, तो सिंपली क्या हो जाएगा बच्चों, जो आपका है यहाँ पे S तो है ही है, क्या हो जाएगा, U स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों आपका हो जाएगा कि नहीं। अच्छा बच्चों एक चीज़, अगर मैं ये प्लस में है इसकी वैल्यू में आगे पीछे कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, V प्लस U। तो इसको जब मैंने आगे पीछे कर लिया तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, आपका V स्क्वायर
और यू स्क्वायर, और अपॉन क्या है बच्चों 2a। अब इसको बच्चों इस एस के साथ सॉल्व करोगे तो अब ध्यान से देखो, आपका इक्वेशन ऐसा कुछ आ जाएगा 2as, 2a का इधर मल्टीप्लाई हुआ इक्वल टू वी स्क्वायर यू स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो फॉर्मूला आपका एग्जैक्ट अगर बात करें तो क्या होता है बच्चों, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं मोशन का फर्स्ट इक्वेशन। तो बच्चों आपका क्या आया यहाँ से, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं मोशन का थर्ड इक्वेशन। तो बच्चों आपने देखा कि कितना इजी हम लोग ग्राफिकल मेथड से मोशन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को प्रूव किए। तो बच्चों जो मोशन का फर्स्ट इक्वेशन होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। उसके बाद बच्चों जो सेकंड इक्वेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है। और इसी तरह बच्चों अगर हम लोग बात करी जाए तो थर्ड क्या होता है आपका, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो आपने बच्चों मोशन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों इक्वेशन को फाइंड किया। आई होप आपको मेरा क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।